दुरूद पाक पढ़ें। सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, बड़ी खुशी की बात है और आपका ये शौक़ दाएं जानिब वाले और बाएं जानिब वाले, इससे मुझे ये पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम मेरे और आपके बीच किसी को मुखिल देखना पसंद नहीं करती। तो रसूल पाक और हमारे दरमियान कोई हड्डी आए तो हम कैसे बर्दाश्त करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो एक अदना तालिब इल्म, मेरे दरमियान और आपके दरमियान अगर आड़ आ जाए तो आपको बेचैनी होती है। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाल जहां आरा के दरमियान कोई भी कुत्ता आए, कब इस कौम को बर्दाश्त हो सकता है? इसलिए दुनिया को यह समझ जाना चाहिए हमारी बेकरारी यूं ही नहीं है, हमारी बेचैनी यूं ही नहीं है। बात यह है कि हम अपनी तमाम चीज़ों पर सब्र कर लेते हैं, इसलिए कि इस्लाम ने हमें सब्र सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप, हमारे आबा व अजदाद ने हमें ये तालीम दी है, रोटी ना मिले सब्र कर लो, चावल ना मिले सब्र कर लो, पानी ना मिले सब्र कर लो, घर की छत ना मिले सब्र कर लो, राशन ना मिले सब्र कर लो। सारे सब्र का इम्तिहान उस वक्त टूट जाता है जब कोई मेरे आका की तरफ उंगली उठाता है। यहां पर हमें ये नहीं कहा गया कि जो भी नबी पाक की शान में भोंके उसे माफ कर दो, सब्र कर लो। जो इस तरह का कहता है जमात का गद्दार और मुनाफिक है। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से हमारा ताल्लुक सिर्फ इतना ही नहीं है जैसे एक पीर मुरीद का होता है, बेशक, बल्कि हुजूर की जात से हमारा ताल्लुक जान और रूह से ज्यादा बढ़ करके है। बेशक। इसलिए हमने देखा है हमारे बच्चे जाने तो दे सकते हैं लेकिन अपने नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं करते। बेशक। हाँ, यह हमारी तारीख पहले से रही है। तुम्हारे इन्हीं जज्बों को देख करके यूरोप का अंग्रेज पुकार कर कहता था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। वाह। यानी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन मौत से घबराता नहीं। इकबाल ने अपने अशार में कहा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यूरोप ने यही कहा था कि रूहे मोहम्मदी इनके जिस्मों में जब तक बाकी रहेगी ये किसी बात से खौफ नहीं करेंगे। आज भी मेरे अजीजों, मुझे अच्छी तरह से पता है दुनिया को हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, हमारे जुब्बे और हमारे बुरके से डर नहीं है। ये तो बस विवादित बयानात की एक होड़ है और एक तरह का ये माहौल क्रिएट करने की साजिशें होती हैं। बाकी दाढ़ी मुद्दा नहीं है, टोपी मुद्दा नहीं है, बुरका और अजान मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा है, जो तुम्हारे सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यह हर कौम के पास नहीं है। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, मेरे अजीज़ों, सब लुट गया जैसे कि हमारी रिपोर्टें बताती हैं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हैं। माल, दौलत, जायदाद, एजुकेशन, सियासत, पॉलिटिक्स सब में पीछे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत मुंतशिर हैं, लेकिन फिर सीना उस वक्त चौड़ा हो जाता है जब अपने बच्चों को मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर मचलते देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दुनिया अगर रूठ गई तो रूठ जाने दो, गुंबद खजरा हमारे पास है। बेशक। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज भी हमारे साथ है। इसीलिए दुनिया अगर तुम्हें तानो तशनी करती है, ताना देती है, तो उससे कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा जब तक सलामत रहेगा तुम्हारा दीन भी सलामत है, तुम्हारा ईमान भी सलामत है। मैं हालात को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं शुरू में ही इस बात की वजाहत कर दूंगा, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर हजरात जो इस जलसे को मुनाकिद करने में सहयोग भी करते रहे,
लेकिन साथ में मेरे नाम से डरते भी रहे कि मौलाना आ रहे हैं, कुछ हालात कोटा के ख़राब ना हो जाएं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये इमेज बैठी हुई है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा। मियाँ पूरी तारीख मेरी भी निकाल कर देखो, हमारे बयानात से हमने कहीं दंगे नहीं भड़काए, कहीं फसाद और फितने नहीं करवाए। हमारा काम इतना ही है कि अगर कोई मेरी कौम सोई है तो मैं उसे जगा कर चला जाऊं। हाँ, इतना काम तो हम ज़रूर करेंगे, चाहे कोई बुरा समझे चाहे अच्छा समझे। इतना हक तो मुझे कानूनी भी हासिल है। और रही बात, अगर मेरे जुमले सख्त होते हैं तो ये मेरा अधिकार है, इसलिए कि दुनिया अपने बाप के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, और तुम ये चाहते हो कि हम अपनी जान रसूल पाक के खिलाफ सुनकर खामोश रहें। हरगिज ऐसा नहीं होगा, हरगिज ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाहुल अजीज मैं आपको ये बात बताता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है, रूह बाकी है, हमारी सांसें चलती हैं उसी नाबे मुस्तफ़ा पर। हमारे दिल की धड़कनों में नबी पाक की ज़ात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐ नौजवानों, तुम भी इतना अलर्ट रहो, इतना सतर्क रहो। हमारे जिस्म की हड्डियों से गोश्त तो निकल सकता है मगर दिल से मेरे मुस्तफ़ा का नाम नहीं जाएगा। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कभी कम नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। इन खबीसों ने मेरे आका के चरित्र पर उंगलियां उठाई। लाखों लोग जो जलसे में नहीं आते थे मेरे आका के जिक्र में आने लग गए। हाँ, ये जो माहौल बना है, ये जो माहौल बना है, जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ हजारों की तादाद में सर नजर आते हैं, एक समंदर नजर आता है। किसके नाम पर आता है? किसी नेता के नाम पर नहीं। ये मजमा वोट और नोट का नहीं, ये सिर्फ गुंबद खजरा के आका का है। बेशक रात के 12 बजे के बाद ये जोश अगर किसी जगह पर देखना हो तो वो सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर मिल सकता है। बेशक इसलिए मेरे अजीजों, मैं ये बात कहता रहूंगा और आप इस बात से निराश कभी ना होना, कभी मायूस ना होना कि हमारे साथ क्या होगा। मैं अगर मर भी गया तो मौला 100 चिराग और जलाएगा। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम न कल मिटा था, न आज मिटेगा, न कभी मिटने वाला है। हाँ, इस बात को याद रखें, भौंकने वाले बरसात के कीड़े आएंगे और चले जाएंगे। इनका निशान, इनका नाम न कभी अखबार में बाकी रहेगा, न कब्रस्तान में बाकी रहेगा। हाँ, जिसका नाम भी चला गया, धर्म भी चला गया, घर और जोरू बच्चे भी चले गए। आप देख रहे होंगे कि वो लोग जो अपने किताब लिखकर मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे आका के अखलाक खराब है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किताब कहाँ गई, वो कुत्ता कहाँ गया? और आज तो हालात ये कि भौंकने वाले सड़क पर आ गए, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दुनिया को हम ये बताते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। हमारा अकीदा है मेरे अजीजों मोमिनों। आज के हालात पर मैं उन लोगों से सबसे पहले बात जो कर रहा था अर्ज कर दूं, डिपार्टमेंट को, सियासत में मौजूद लोगों को, प्रशासन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोटा का माहौल आज जैसा था इससे बेहतर ही होगा, इसलिए कि जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है वहाँ बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। और दिलों में अगर थोड़ी कजी भी होगी तो इस मजमे के अंदर कल देखना इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल का ठाटे मारता हुआ समंदर सीने में महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो आए हैं वो सिर्फ खैरात लेने या वोट नोट लेने या मिठाई लेने नहीं आए। यहाँ जो आए हैं वो मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू लेने आए, और जिसके नसीब में ये खुशबू मिली इंशाअल्लाह वो दंगा नहीं करेगा, फसाद नहीं करेगा, बल्कि ज़मीन को अमन व अदल से भर देगा इंशाअल्लाह। मैं उनसे कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझ जैसे आदमी से
डर और खौफ की कोई बात नहीं कि हम यहाँ माहौल ख़राब करेंगे। माहौल ख़राब करने वाले कुत्तों को जब तक आप आज़ाद छोड़े रहेंगे, ये माहौल तो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालात आज ऐसे हैं कि जो डिफेंस में अपना हक मांगने आ गया, वो मजलूम को पकड़ करके अंदर तो कर दिया गया, हज़ारों लोग अंदर चले गए, लेकिन जिनकी वजह से पूरा विवाद हुआ वो आज भी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ये जो कमी है यहाँ पर, अगर एक बात याद रखें, जगह जगह गटर पर इधर उधर बंद बांधने से पानी रुकता नहीं, जहाँ से पानी आ रहा है वहीं पर रोक दिया जाए तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग छेड़छाड़ करते हैं या फिर मजहबी नफरत फैलाते हैं, इनके खिलाफ एक्शन अगर पहले से ले लिया जाए तो ना हमारे बच्चों को सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई एहतजाज, ना प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मशहूर मुहावरा है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। बात तो सिर्फ इतनी है कि जब जब हमारे हालात के साथ छेड़छाड़ हुआ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम मुस्लिम सब्र के साथ रही। कश्मीर जला, बर्मा जला और आसाम, त्रिपुरा के हालात ख़राब होते रहे। कहाँ सारे लोग तो इन तमाम मामलात को लेकर खामोशी से आगे बढ़ते ही तो रहे। NRC के मामलात, बाबरी मस्जिद के मामलात, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, खामोशी से सहते तो रहे, सब्र ही तो करते रहे। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि अब तुम हमारी जान के साथ भी छेड़छाड़ करोगे, गुंबद खजरा के मकीन, आमिना के लाल के साथ भी छेड़छाड़ करोगे, ये बात नहीं। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के कदम एक तरफ हैं। हाँ, ये बात हम तस्लीम तो कर सकते हैं कि हमारे जिस्मों के टुकड़े हो जाएं और छितड़े उछल जाएं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के तलवों में कांटा भी चुभे, इसे हमारी कौम गवारा नहीं करती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क व मोहब्बत है इस कौम का, इसलिए ये जज्बात से बेकाबू हो जाते हैं। प्रशासन वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले बार बार हमसे ये कहते हैं, आपकी ये कौम इस कदर जज्बात में भावुक क्यों हो जाती है? प्रोटेस्ट करते हुए वायलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर के मामलात होते हैं। समझा करो बात को, समझा करो। जो आदमी जिससे जितनी मोहब्बत करता है, उसके महबूब को छेड़ोगे तो नहीं, आशिक क्या कर जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। इश्क का हाल तो यह है कि वह आग भी नहीं देखता, आग भी नहीं देखता। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये अकल के मामलात नहीं है। बहुत सारे अक्लमंद हमारे यहाँ भी हैं जो हमें मशवरा देते हैं कि हालात खराब हैं। बहुत सारे अकल वाले हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि इस तरह के मामलात में आपको ये मुतालबा नहीं करना चाहिए, वो मुतालबा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अकल तुम्हारी गुठरी में रखो। जिस अकल की तुम बात करते हो वो अकल नहीं है, वो गधे की अकल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर जब कोई कीचड़ उछालेगा तो मेरे अजीजों, अकल से ज्यादा हमें इश्क का सहारा लेना पड़ता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन साथ में इतनी बात याद रखें, मैं किसी भी तरह के उस जोश का कायल नहीं कि रास्ते में उतर करके किसी दूसरी कौम पर आप पत्थरबाजी करें, लाठी डंडे उनको दिखाएं, डराएं, नारे लगाएं। यह हमारा मिजाज भी नहीं और ना ही हम अपने नौजवानों को इसकी तालीम देते हैं। पत्थरों से तुम्हारा क्या काम है? लाठी डंडे से ये प्रोटेस्ट नहीं होते। आज के बाद ये एहतजाजात जो वायलेंस में तब्दील हो जाते हैं, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, बुज़दिल भी मत बनो, वायलेंस भी मत बनो, वहशी भी मत बनो कि किसी दूसरे को तुम्हारे अमल से नुकसान पहुंचे। मेरा दीन तो ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी दूसरी कौम पर सहाबा इकराम को अगर जिहाद में भी जाना होता, मेरे आका तालीम देते कि जिहाद, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाई उन्हीं के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा। बाकी किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े के साथ तुम कोई मुकाबला नहीं करोगे। हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यह भी है कि जिस वादी में तुम उतरोगे वहां के दरख्तों के पत्ते भी नहीं तोड़ोगे, वहां की इबादत गाहों को तुम मिस्मार नहीं करोगे, उन
उन इलाके के लोग जिन जिन जगह पर इबादत करते हैं उनके इबादत खानों को नहीं तोड़ोगे। ये मेरे आका की तालीमात है। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो नौजवान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो रास्तों में अगर आ भी गया तो उसका ये मिजाज होना चाहिए कि रास्ता चलते हुए ना वो कभी किसी बच्चे को छुए, न किसी औरत को तकलीफ दे, न किसी बूढ़े को, और ना ही उन लोगों से कोई तुम्हारा एहतजाज है जो खामोश अपनी दुकानों में या बाजारों में है, बल्कि तुम्हारा एहतजाज उन पाखंडियों के खिलाफ है जो कभी अपने गुफे से बाहर नहीं आते। हुकूमत वक्त से हम अपना मुतालबा और अपना एहतजाज जो दर्ज करते हैं, मेरे अजीजों, इसमें सिस्टम की जरूरत है, इसमें निजाम की जरूरत है। आप इस तरह से सड़कों पर उतरकर अगर अपने आप को हिलाकत में डालते हैं तो फिर आप हालात देख रहे हैं। हजारों बच्चे तो अब हमारे जेलों में जा चुके, लेकिन जिनकी वजह से ये सारा विवाद हुआ वो आज भी खुले घूमते हैं। इन बातों को आप समझा करें। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि तुम्हें घरों में बिठाऊं, और इस बात का भी कायल नहीं हूं कि तुम्हें वहशी बनाऊं। दरमियान का रास्ता हमारे पास मौजूद है। हम अपने नबी की मोहब्बत कम होने भी नहीं देंगे, और मोहब्बत में मेरे आका के किसी दूसरे को अजियत भी नहीं पहुंचाएंगे। ये वो रास्ता है जिस रास्ते को लेकर हर मुसलमान बच्चे को चलना चाहिए। जो हालात आज पेश हो आ रहे हैं, ये आज से तकरीबन 300 साल पहले यहूदियों ने तुर्की में भी किया था। वहां पर जब मुसलमान एहतजाज के लिए उतरते थे, 20-25 उनके लोग भी आते और फिर उस एहतजाज में शामिल होकर के उस एहतजाज को पूरा का पूरा तशद्दुद में बदल देते, एक दूसरे के घरों पर पत्थर मारना। और उसके बाद होता क्या, उन सारे लोगों को जो सड़कों पर आए थे, खलीफा और वक्त के हाकिम की पुलिस उठाती और अंदर ले जाती। इस तरह के हालात आज फिर अपनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से और नौजवानों से इस बात की अपील जरूर करूंगा, जहां तुम अपने नबी पाक की मोहब्बत की बात करते हो, अकल से भी काम लो और इश्क से भी काम लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों को इस तरह हिलाकत में झोंक देना यह अक्लमंदी नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है पिछले 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अब कोने कोने से आवाज आने लगी है। इन जालिमों ने सोचा था कि नबी पाक के अखलाक पर उंगली उठाकर इनको ठेस पहुंचाएंगे, इनको खत्म कर देंगे या हुजूर के खिलाफ इनको बदगुमान कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ये सारी चालें तुम्हारे मुंह पर मारी जाती हैं। अब मैं छोटे से गांव में 20-25 घरों का जो गांव है, उस गांव से भी मैंने कई मर्तबा अपनी गाड़ी में बैठे सफर किया। जब रास्ते से गुजरते हैं बच्चे जवान जो भी वहां पर रास्ते में आए, देखते साथ सबसे पहले उनकी जुबान से जो बात निकलती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे देश की और मेरे इस वतन अजीज की कौम जो मुसलमान है, बरसों से हो सकता है इधर उधर गफलत के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारा ये इत्तिहाद, एक बात याद रखें, आज भी मुत्तहिद हो सकती है हमारी पूरी कौम, लेकिन किसी और मसले पर नहीं, गुंबद खजरा के नाम पर मुत्तहिद होती है। हुजूर के नाम पर हम सबको जोड़ा जा सकता है। और आप बेदार रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज हालात सब अच्छे होने वाले। डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। मैं तारीख आपके सामने अगर रखूं तो ऐसी ऐसी खतरनाक मशक्कतें हमारी इन जमातों पर डाली गई है। बगदाद को 5 मर्तबा तोड़ा गया है, पूरी तरह से तबाह व बर्बाद किया गया है। बगदाद मरकज था इल्म का, इस्लाम का। 600 साल तक तकरीबन अब्बासी खुलफा वहां पर हुकूमत करते रहे, लेकिन हलाकू के जमाने में 8 लाख लोगों को मार करके उनका खून बगदाद में बहाया गया था। दरियाए दजला का पानी लाल हो चुका था। ये सब करके देख चुके चंगेज के जमाने में, हलाकू के जमाने में, और फिर उसके अलावा कितने बड़े बड़े जालिम आए। सबके जमाने में इस्लाम को इन तमाम हालात से दोचार होना पड़ा। मराकश, ट्यूनिस, लीबिया, स्पेन टूटकर गिर गया, खत्म हो गया। 700 साल तक जहां इस्लामी हुकूमत कायम रही वो अंदलुस, स्पेन खत्म हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, इन तमाम जालिमों के मुसलमानों को कत्ल करने के बाद क्या इस्लाम खत्म हुआ? क्या कुरान खत्म हुआ? क्या मेरे नबी की जात पर कोई नुक्ता आ सका?
कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। जब चंगेज, हलाकू, यजीद जैसे बड़े बड़े सालिमों ने इस दरख्त को हिलाने की कोशिश की, खुद तबाह बर्बाद हो गए, तो 5 साल की नशेड़ी हुकूमत हमारा क्या कर सकती है? वाह वाह। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हां, अगर तुम्हें नशा है इस बात का, नशा है इस बात का कि ताकत हमारे पास है, सियासत हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है, बिल्डोजर हमारे पास है, लाठी लकड़ियां हमारे पास है, जिसे चाहेंगे मार देंगे, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला सालिमों के अमल से बेखबर नहीं। जब उसकी तरफ से इंतकामी अमल आएगा तो फिर तुम देखोगे। इसी बात का नारा मेरा याद रखोगे, चंद सालों के बाद या चंद महीनों के बाद कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान में मौला रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह, लोग ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें। लोग ये चाहते हैं, अल्लाह का चिराग ये दीन इस्लाम है, मेरे आका की जात है। मुंह के फूंक से चिराग बुझाने की कोशिश करते हैं। वो भी कौन सा चिराग? जो छोटी हल्की लौ वाला नहीं, बल्कि जिसकी रोशनी पूरे आलम और कायनात पर छाई हुई है, जिसकी रोशनी का आलम यह है कि मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ये चांद और सूरज जो झिलमिलाते हैं, ये तारों को जो रोशनी मिली है, वो फकत मेरे आका के तलवों का धुवन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नहाने का उतरन है, हुजूर के गुसाले का उतरन। अगर चांद और सूरज और तारों को मिले वो इतना जगमगाते हैं, तो तुम उस जाते मुस्तफा को जो पूरा नूरुन अला नूर है, उसे मिटाने की कोशिश करते हो, उसे फूंकने की कोशिश करते हो। याद रखना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद से हमें उन्हीं लोगों ने जगाया है, हमारे बच्चों को जगाया है, जवानों को जगाया है। देखना, एक मोहम्मद पर तुमने उंगली उठाया था, हमारे जितने नौजवान हैं वो अहद करके उठते हैं, मौला अगर तूने बेटा अता किया तो हमारे घर में वो मोहम्मद ही होगा, मोहम्मद ही होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम पर होगा। इसलिए कि बरसों दुनिया ने ये देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ छेड़छाड़ जो होता है। मेरे अजीजों, आपके लिए अब ये मौका ऐसा है कि तुम्हारा ये इम्तिहान है, तुम्हारी आजमाइश है। इस मैदान में अब जितने खरे हैं वो जमे रह जाएंगे, जितने खोटे हैं वो बह जाएंगे। बेशक। या आंधियों में, या तूफानों में, जालिमों की इस तरह की पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बह जाएंगे खसो खाशाक की तरह। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, पनाह यहीं पर है, इनकी धोती में पनाह ले लेंगे, उनकी चादर में पनाह ले लेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जो वफादार मुस्तफ़ा होगा, वो गर्दन के ऊपर तलवार भी रखी जाए तब भी वो कहेगा या मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो कहीं और पनाह नहीं मांगता। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।